रत्नमयी वृक्ष रूपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए भक्त चरणामराजी बंधुओं, कल हमने कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और इस उत्सव को महामुनि ने सुखदेव जी ने 18 श्लोकों के द्वारा गाया। मानो संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव में आनंद में प्रकट कर दिया। या यूं कहें कि 18 पुराणों का सार नंदोत्सव के 18 श्लोकों में प्रकट किया है, या ये कहें कि भगवत गीता के 18 अध्यायों का तत्व नंद महोत्सव के 18 श्लोकों में प्रकट किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदा स्वात् मध्य उत्पन्ना, नंदा स्वात्मज उत्पन्ने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है कि अगर किसी दूसरे के बच्चे को अपना आत्मज नहीं कह सकते हैं, आत्मज आप अपने पुत्र को कह सकते हो। तो नंद भवन में लाला का उत्सव मन रहा है, और क्या नंद के आत्मज हैं लाला? लाला तो वसुदेव का है। जब वसुदेव जी के लाला का उत्सव मन रहा था तो नंद भवन में सुखदेव जी ने नंद स्वात्मज उत्पन्न क्यों नहीं कहा? दूसरी बात यह है कि उत्पन्न हुए हैं मथुरा में, परंतु सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं नंदा स्वात्मज उत्पन्न और आत्मज, ये दो शब्द सटीक नहीं दिखाई पड़ रहे, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता में तो यही है कि वसुदेव का लाला है, वसुदेव जी के लाला का उत्सव मना, तो सुखदेव जी को यूँ कहना चाहिए कि नंद शरभक आयाते जाता लादो महामना। नंद के घर में बालक आया, अर्भक माने बालक आया, तो अर्थ बड़ा सटीक होता है, पर नंद स्वात्मज उत्पन्न ऐसा सुखदेव जी बोले हैं। इसका मतलब यह है कि यह लाला निश्चित रूप से नंद का ही है। और हमारे ब्रज में जो ब्रज परम रसिक जन है वह कहते हैं कि नंद का लाला और है और वसुदेव का लाला और है। वसुदेव जी जब अपने लाला को लेकर आए तो जो नंद का लाला था और जो वसुदेव का लाला है दोनों मिलकर के एक हो गए, और जब अक्रूर जी गोविंद को मथुरा ले जाने के लिए आए तो नंद के लाला ब्रज में रह गए और वसुदेव के लाला मथुरा चले गए। इसलिए अक्रूर जी को दो कृष्ण दिखाई दे रहे थे, एक यमुना जी के भीतर और एक रथ में बैठकर जाते हुए। इसलिए केवल वसुदेव जी ने ही आत्मज शब्द का प्रयोग नहीं किया। बाद में जब नामकरण हुआ करने आएगा गर्गाचार्य जी, तो उन्होंने भी यही शब्द का प्रयोग किया है कि तस्मान्नंदात्मजोऽयं ते नारायणं समो गुणे। वो कहते हैं कि नंदात्मजोऽयं ते, नंद बाबा तुम्हारा ये जो लाला है ये नारायण के समान गुण वाला है। तो उन्होंने भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी भी जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि पशुपांग जाया कह करके भगवान को संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि ब्रज रसियों के अनुसार जो यह विशुद्ध नंद नंदन कृष्ण है, और इन्हीं नंद नंदन के कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, कि जो नंद का लाला है वो वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं रखते, ब्रज के बाहर कभी नहीं जाते, तो द्वारिका में कौन गया?
पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ कौन गया? बोले बलदेव का लाला बाहर बाहर घूमता है और जो नंद के लाला हैं वो ब्रज के बाहर नहीं निकलते, इसलिए ब्रज के रसिकों को तो नंद का ही लाला चाहिए। जो बाहर ना जाए ब्रज के लिए यही है। श्री भट्ट जी कहते हैं कि रे मन वृंदावन विपिन निहार। भट्ट जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद कहते हैं। वो कहते हैं कि मन तू तो केवल वृंदावन के विधियों को निहारता रहे, वृंदावन की लता पताओं को ही देखता रहे। अपने मन को कह रहे हैं कि रे मन वृंदावन विपिन निहार। पर ये बंशी वाला लोभ लालच बहुत देकर बाहर जाने के लिए चाहे जितना प्रलोभन दे, चिंतामणि नहीं, एक दो चिंतामणि नहीं, चाहे करोड़ों चिंतामणि कोई तुम्हें दे, लेकिन तुम्हें वृंदावन से बाहर नहीं जाना है। यद्यप मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पछार, मेरे मन वृंदा विपिन निहार। अरे चिंतामणियों की तो बात छोड़ दो, साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रज की सीमा के बाहर खड़े होकर तुमसे कहें कि मेरी शरण में आ जाओ, तो उसकी तरफ मत देखना। अपने मन को समझाते हैं तू केवल वृंदावन की विधियों में वृक्ष लताओं को निहारता रहे। साक्षात कृष्ण भी तुम्हें ब्रज के बाहर खड़े होकर के कहें, बुलाएं और अपनी ओर तो मत देखो उनकी तरफ। ऐसी अद्भुत ब्रज की निष्ठा, इसलिए ब्रज रसिक जन कहते हैं कि हे वेदांतियों, उस ब्रह्म को तुम कहाँ वेदों में, वेदों की शाखाओं में खोजते रहे हो। अरे ब्रह्म में, ब्रह्म को वेदों में नहीं खोजूंगा तो कहाँ खोजेंगे? रसिक जन कहते हैं कि वृंदावन में आओ और वेद के वृक्ष में खोजना बंद करो, वृंदावन के वृक्ष के नीचे खोजना प्रारंभ करो, तो एक न एक दिन किसी कदम के नीचे बंसी बजाते हुए वह परम तत्व तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाएगा। वेद रूपी वृक्ष में उसको खोजना बंद करोगे और वृंदावन के वृक्ष के नीचे खोजना प्रारंभ करो, किसी वृक्ष के नीचे कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा। तो परीक्षित जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, इसका प्रमाण क्या है? यद ब्रज बनता यही बाबुलोकितम परम ब्रह्म। वह कहते हैं कि सुखियों ने भी उस ब्रह्म को बहुत गाया, बहुत खोजा, नहीं मिला, उसका पार नहीं पाया। अंत में वो श्रुतियां भी ब्रज की गोपियां बनकर के जब वृंदावन में आई, तब उसी बंशी वाले को इस परम तत्व को अपने साथ तात्या करते हुए नाचते गाते हुए पाया। गोपियां कौन है? गोपियां वेद की श्रुतियां, वेद की ऋचाएं ही तो हैं। जो गोपियां बन करके आई थी, इसलिए खोजना है तो ब्रज विधियों में खोजो। तथा सुखदेव जी ने यह जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया है वह नंद के लाला के लिए किया है। नंद के घर में बेटा नहीं हुआ, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके प्रकट हो गए, इसलिए कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज नंद बाबा महामना अत्युदार चिंता बाबा नंद का मन आज इतना महान हो गया कि जो हाथ आता वही लुटा देते। सबसे पहले बाबा ने नंद बाबा ने विप्राण यानी कि ब्राह्मणों को बुलाया। वे कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेदक ज्ञान, सब एक से एक वेद पाठी ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों से स्तुति वाचन बुलवा करके जात कर्म संस्कार सब संपन्न करवाए। बदले में नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति गोधन होता है, इसलिए नंद बाबा ने गायों का दान भी किया।
वो भी सुसज्जित गायों का, सोने के सींग, चांदी के खुर, दिव्य वस्त्र अलंकार धारण करा करके ब्राह्मणों को दान किया। अन्य के साथ विशाल पर्वतों को नंद बाबा ने दान किया। अनाज का इतना बड़ा ढेर लगा दिया कि एक व्यक्ति दूसरे को सामने खड़े होकर ना देख पाए। इतने बड़े अन्न राशि के पर्वत दान कहा जाता है। तो अन्न के ऐसे 7 पहाड़ बना करके नंद बाबा ने अन्न दान ब्राह्मणों को दिया। सूत मांगत बंदी जन मंगल गान करते हुए वृद्धावलियां गाने लगे, धुंध भी बजने लगी। गोपियां भी सुंदर सुंदर सुसज्जित अलंकारों से समलंकृत होकर के भागी भागी आ रही हैं। क्या कहती हैं कि गोप्या सुमृष्टमणि कुंडल नेत्रकंठा चित्रांबरा पतिशिखा चित्रमाल्य वर्षा नंदालयं सुबलया व्रजति विलेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां भी सुंदर सुंदर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर के कानों में कुंडल, कंठ में सुंदर सुंदर हार धारण किए चली जा रही हैं और अपनी चोटी में शिखा में सुंदर सुंदर पुष्पों के गुच्छे सजा रखे थे गोपियों ने। और प्रेम पुलकित होकर के जब दौड़ी तो चोटियां खुल गई, फूल बिखर गए रास्ते में। चुटिया के खुल जाने से केशों में लगे हुए फूल धरते में गिरते चले जा रहे हैं, मानो पुष्प भी विचार कर रहे हैं कि धन्य ब्रज गोपिया जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने जा रही हो। तो आप जैसे पुण्य आत्माओं के सिर पर बैठने से हमें हिम्मत नहीं है, हमें तो आपके चरण रज में लोटपोन होना चाहिए। इसलिए पुष्प भी कूद कूद करके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। गोपी आकर के आशीर्वाद देती हैं। राया हम सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। एक सीटी नहीं बंद करिएगा, सीटी नहीं बंद हो जाएगा। चिरंजीवी भव। पर गोपियां क्या आशीर्वाद देती हैं कि चिरम पाही, लाला हजारों वर्ष तक तो हमारी रक्षा करते रहो। ता आशीष सा आशीषः प्रज्ञाश्चिरं पाहि च बालिके। हजारों वर्ष तक ये हमारे ब्रज मंडल की ओर हम सब गोपियन की रक्षा करते रहो। ये आशीर्वाद गोपियों ने दिया। सूत मांगत बंदी जन जो का मांगते हैं बाबा उन्हें 2 गुना करके देते। प्रोष्ठित भक्ति का होते हुए भी द्रोणी अपने उत्साह को रोक नहीं पाई। द्रोणी अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे हैं। वह झूम झूम के नाच करके गा रही हैं। आनंद का समय कितनी जल्दी बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता, और दुख की घड़ी काटे नहीं करते। तो नंद बाबा के यहाँ इतना हर्ष हो रहा था। 90 वर्ष के बुढ़ापे में लाला भया है, समय को पता नहीं चला। अचानक नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई है। बोले क्या हो गया? बाबा भैया अब के बाहर हम कंस का कर देना भूल गए हैं, आय कर जमा कर नहीं किया। पर चिंता मत करो ब्रजवासियों, ये तुम्हारे लाला हैं, तुम्हारा हुई घर है, तुम प्रेम से उत्सव मनाओ। मैं मथुरा में जाकर कंस को कर दे करके तुरंत लौट के आता हूँ। तब तक तुम चोरा का ध्यान रखियो। ग्वाला बोले बाबा तू घर की चिंता छोड़, जा अपना काम निपटा। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरोप्य
मथुरां ददा नन्दातन्त्रवार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा तो मथुरा चले गए। मथुरा से लाला की मौसी आ गई। मौसी कौन थी? कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बालघाटनी। बालघाटनी पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में, और जब हलवा सुना नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। समझ गए कि किसी के घर में पूत भयो है, और नाम मेरा है पूतना, यानी कि कोई पूत बचने वाला नहीं है मुझसे। तो सुंदर ब्रज गोपियों के में ही गोपी का भेष बना करके छैल छबीली नई नरेली गोपी बन करके पूतना मिल गई, और झुंड में मिल करके नंद भवन में घुस गई। और भैया और मैया से खूब नाटक करने लगी। अरे यशोदा बहन बधाई हो, मैंने जैसे सुनी कि तेरे छोरा भयो है तो मैं खुशी से बावरी हो गई, और सब काम छोड़ के भागी आई हूँ। अब तो ऐसे मेरा मुख क्यों देख रही हो? क्या नहीं पहचानती हो क्या? अब मैया नीचे से ऊपर देखे, हे भगवान, यह मेरी कौन सी बहन आ गई, कहाँ से आ गई? परंतु इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की। मेरा बड़ो भुड़क्कल स्वभाव हो गया है, मैं एकदम पूछूं तो कौन है तो बुरा ना मान जाए। तो मैया संकोच भी कर रही है और हंस के स्वागत भी कर रही है कि यह कौन है। मैया बोली, बहना तुम सबन को आशीर्वाद है, जो खुशी का दिन आया तो मेरे लाला को बढ़िया सो आशीर्वाद देकर फिर मैं फुर्सत में बैठ कर बात करूँगा। इतना कह के पूतना पालने की ओर गई, और पालने में लेते लेते प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा कि क्या बात है, मौसी जी आ रही हैं। पूतना को दूर से देखते ही भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्नीलते क्षणः। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर आचार्य ने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, और ये मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो जहर पीने का जो अभ्यास हमें तो बिल्कुल ना, तो ये हमारे भोले बाबा का बहुत अच्छा अभ्यास है। तो भगवान ने तुरंत आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा जल्दी आओ, ये जहर से आप ही निपटिए, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं। इसलिए शिव जी का ध्यान करने लगे आंख बंद करके। तभी दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र नहीं बंद किया, प्रभु को लगा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है कि श्री गणेश हमें अपनी मौसी से ही करना पड़ेगा। इतना बड़ा अभियान प्रारंभ कर रहे हैं तो चलो पहले आंख बंद करके भगवान का मंगलाचरण कर ले और श्री गणेश कर ले, इसलिए आंख बंद कर ली है। आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु के हाथ से जो मरता है वह किसी दिव्य लोक में जाता है। तो भगवान ने सोचा कि पूतना को मार कर किस लोक में भेजूं, और भगवान के जो दोनों नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्र लोक है। तो मानो सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो आने नहीं देंगे, आपको जहाँ मर्जी पड़े तहाँ भेजो इसको।
इसलिए प्रभु ने दोनों नेत्र बंद के लिए इस प्रकार से भक्तों को बहुत सारे भाव हैं। पूतना ने समझा बच्चा आंख बंद किए सो रहा है और दबे पाँव आई, लाला को उठाई, गोद में ले अपना जहर लगा हुआ स्तन पिलाई। भगवान पहले तो उसका विष पान किए, फिर दुग्ध पान किए, फिर धीरे धीरे प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिए। जब प्राण खींचने लगे तो दर्द के मारे चिल्लाने लगी कि भगवान बोले कर भागी। और भगवान ने जैसे संपूर्ण प्राण हमें किए कि धड़ाम से गिरी धरती पर और ऐसी भयंकर विशाल काया बनकर के मरी कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। अब जब पूतना मरी तो मैया डर गई कि ये आवाज कहाँ से आई। दौड़ के मैया ने देखा कि पालने में लाला है कि नहीं। तो मैया चिल्ला पड़ी कि हे भगवान, मेरा छोरा कहाँ गया, कौन ले गया उसको। ग्वाला घबराए दौड़ के बाहर आए तो देखे कि पहाड़ जैसे पूतना का शरीर मरा पड़ा है। भगवान भाग करके पूतना के पेट से लाला को उतार के मैया के गोद में दिया और बोले मैया गजब हो गया, मरी पूतना के पेट पर बैठो पायो तेरा छोरा। मैया बोले हे भगवान, ये पूतना कैसे मर गई। बोले मैया वो हमें खबर ना है। एक ग्वाला बोला मैया तेरे छोरा को लेके जोर से भाग रही होगी तो लगी ठोकर और दम से गिर के मर गई। अरे ये तो कोई सपने में ना सोच सके कि ये कल के छोरों ने मार दी होगी। सब अपने अपने तर्क वितर्क करने लगे। मैया बोली जैसे मरनी थी वैसे मर गई, पर मेरे छोरा की प्रभु ने रक्षा कर ली और छोरा ने आज मुर्दा छू लिया। चलो इसकी शुद्धिकरण करें। तो गौशाला में जाकर मैया ने गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय की चरण रज से भगवान का अभिषेक किया और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया कि हे गैया मैया मेरे छोरा की वजह अलाय बलाय सब दूर कर दे। वेद लक्षणा गौ माता के पंचगव्य में बहुत अद्भुत शक्ति है। पंचगव्य का मतलब है कि दूध, दही, घी और गोबर, गोमूत्र, इन पांचों को मिलाकर पंचगव्य बनता है, जिसको पीने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं शरीर के और बहुत सारी रोग व्याधियों से भी यह पंचगव्य बचाता है। इसलिए हमारे यहाँ गौ माता का विशेष महत्व है। गाय के गोबर से हमारे पूर्वज इसलिए आंगन को लिपते थे कि गाय के गोबर की गंध से तमाम विषाक्त कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। कच्चे मकान होते थे, आंगन में गोबर का लेप होता था, बहुत बढ़िया घर को सजा दिया जाता था चित्रकारी कर करके। अब उस आंगन में किसी प्रकार की कोई भी, चाहे जैसे चले, किसी प्रकार का कोई कीटाणु नहीं रह जाता था। लेकिन हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है वो बहुत दूरदर्शिता के साथ थी। रोग व्याधियों से छुटकारा और गिरने फिसलने का भी कोई खतरा नहीं रहता था। पहले गाय घर में रहती थी और कुत्ते गलियों में घूमा करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि अब गाय गलियों में घूम रही है और कुत्ते घरों में रहते हैं। कुत्तों के आजकल ज्यादा ठाठबाज हैं, परंपरा से सब लोग विमुख होते जा रहे हैं। उतने ही रोग व्याधि अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। वयोवृद्ध पुराने जमाने में आज भी 100 साल के चलते फिरते स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं और आज के नवयुवक 60 वर्ष की उम्र तक की भी कल्पना नहीं कर सकते। शरीर क्षण होता है,
शारीरिक क्षरण होता जा रहा है। इसलिए अपने परिवार को यदि स्वस्थ रखना है तो प्रत्येक सनातनी को धर्म की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक गाय तो कम से कम जरूर रखना चाहिए। लेकिन गाँव का आजकल महत्व खत्म हो गया है। गाय संपूर्ण विश्व की माता कही गई है। तो मैया तो गौ के पूंछे लाला को झाड़ा दे रही है। उधर नंद बाबा आ गए, सारी घटना नंद बाबा को सुनाई ब्रजवासियों ने। बाबा नंद बोले, भैया बस देव, मुझे मथुरा में ही कह दिया था कि तेरे घर में कोई संकट आने वाला है। जब से वो ना कहे तब से मैंने माला सटकाई और भगवान मेरे छोरे की रक्षा की। देख लिया मेरे भजन का चमत्कार, नारायण ने कृपा कर दी है। वह पूतनाथ में एक धूम करा दिए और वह मर गई और मेरे लाला की साक्षात प्रभु ने रक्षा कर ली। यह सब मेरे भजन को चमत्कार है। एक वाला बोला कि बाबा इतनी देर से हम सभी लोग यही गणित लगा रहे थे कि आखिर यह मरी तो मरी कैसे। अब समझ में आया कि एक ब्रजवासी बोला, बाबा पूतना तो मर के चली गई और हमारे मथुरा गोकुल का रास्ता बंद हो गया है। अब ये बताओ कि इसको ठिकाने कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। नंद बाबा बोले कि अपने घर से कुड़ाई फरसा लाओ और इसके हाथ पैर काटो और जो वृक्ष टूट गए हैं वह सब के सब इसी के ऊपर पटक दो और आग लगा दो। ब्रजवासियों ने वैसा ही किया और जैसे ही अग्नि संस्कार हुआ तो वह सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। तब परीक्षित जी चौंके और कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि बाल घातनी पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, लेकिन सुगंध कैसे निकली। सुखदेव जी ने कहा कि कौन कहता है कि यह पापनी है। बड़े बड़े महात्मा जिन प्रभु का नाम लेकर के मरते हैं तो परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं। प्रयास करने पर भी प्रभु का नाम मरते समय मुंह से नहीं निकलता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अब अंत राम कहे आवत नाही। और उसी परमात्मा को जो छाती से चिपका कर मरी तो वह पापनी कहाँ रही। जिस पूतना में एक भी गुण नहीं था उससे भी भगवान ने गुण निकाला और माँ के समान गति मौसी मान को के पूतना को प्रदान कर दी। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो प्रेम से कहता है, गोविंद के चरण कमलों में रच माने प्रीत प्रदान करने वाला यह पावन प्रसन्न